जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। अब देखिए, बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद से रिलेटेड एक नई अपडेट निकल करके आई और ये अपडेट जो निकल करके आई वो सीधे तौर पर थोड़ा सा झटका का काम कर रही है। किनके लिए? चयनित बीएड शिक्षक, यानी जो प्राइमरी में चयनित है बीएड डिग्री धारकों के लिए, उनसे निकल करके आई है। अब उसमें निकल करके कि क्या आई वो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो सबसे पहले जो चीज है वो ये कि 22,000 बीएड डिग्री धारक शिक्षक क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के एक फैसले की बात बताई जा रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य से कि 22,000 चयनित शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया, जिसकी वजह से बीएड डिग्री धारक लगातार सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या अब इसकी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों के साथ ही होगा, और क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी सच्चाई, वो मैं आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करूं। उसके पहले नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, और वास्तव में ये 22,000 बीएड शिक्षक के बाहर होने के पीछे का जो बेसिक रीजन है वो क्या है, और क्या सच में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुए हैं, वो मैं आपको समझाऊं। तो सबसे पहले समझिएगा कि आपको पता है कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 1.0 का एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को 11 अगस्त 2023 के फैसले के तहत निकाल दिया गया था। लेकिन ये वो मामला नहीं है, ये ऑलरेडी उसके पहले की जो वैकेंसी थी, यानी 60 में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक आपका अभी तो ये 7वां चरण चल रहा है, इसके पहले की जो वैकेंसी थी वो 6 फेज की थी, और जो 6 फेज की वैकेंसी थी उसमें बीएड वाले भी स्टूडेंट थे, उसके साथ साथ बीटीसी वाले स्टूडेंट भी थे। यानी बीएड और बीटीसी दोनों का यहां पर मामला था, दोनों का यहां पर पेज था। बीएड के लगभग 22,000 शिक्षक, कितने? 22,000 शिक्षक, 22,000 टीचर्स, ये क्या थे? ये ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। कौन थे ये? सिलेक्टेड। समझ में आई आपको बात? यानी 6वां चरण जो आपका था उसमें बीएड प्लस बीटीसी के 22,000 टीचर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड टीचर थे। और ये खबर कहां कर की है? ये बिहार से रिलेटेड खबर है, जहां पर 6वें चरण की बात हो रही थी। अब उस पर एक मामला पटना हाई कोर्ट में चल रहा था। पटना हाई कोर्ट में इसलिए भी चल रहा था क्योंकि इस मामले पर डीएलएड वाले जो स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सीधे तौर पर क्या कहा था? इस पर सीधे इसको कनेक्ट करा दिया था, यानी ये मैटर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कनेक्ट था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को निकालने की, यानी जो चयनित लोग हैं उनको निकालने की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं जारी की। उन्होंने 11 अगस्त 2023 को फैसला लागू किया, और जो आगामी भर्ती थी उससे बीएड डिग्री धारक बाहर हुए। लेकिन अब खबर निकल करके आ रही है पटना हाई कोर्ट से कि पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया, और आदेश के अकॉर्डिंग सीधे तौर पर 22,000 शिक्षक, चयनित शिक्षक बाहर हो गए। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कोई आदेश नहीं जारी किया था, और इसकी वजह से अभी फिलहाल की स्थितियों में, बिहार शिक्षक भर्ती की स्थितियों में अगर मैं बताऊं तो 22,000 शिक्षक भर्ती, जो शिक्षक ऑलरेडी यहां पर बिहार में आपके चयनित हैं, वो ऑलरेडी पोस्ट पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अभी तब तक खतरा नहीं है जब तक कि शीर्ष की अदालतें बची हैं। अगर वह एक आदेश एक कोर्ट से निकल करके भी आता है, हालांकि अभी तक जजमेंट पर कोई खबर नहीं निकल करके आई है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर बहस के आधार पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जज साहब जो बोलते दिख रहे हैं, और जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान थोड़ा सा उन्होंने डिस्क्वालीफाइड होने की बात कही, उसके बाद ये क्वालिफिकेशन की जो चीजें हैं वो कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएड डिग्री धारक जो शिक्षक भर्ती में थे, जो ऑलरेडी चयनित थे, उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी उनके लिए दरवाजे खुले हैं, चयनितों के लिए सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से दरवाजे खुले हैं, वो शीर्ष की अदालतों में अपील कर सकते हैं। और आपको भी पता है कि चयनितों को निकालना बहुत मुश्किल का काम होता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी आज के समय में असंभव नहीं है, ऐसे में अगर परिस्थितियां बनती हैं तो वो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हर चयनित, यानी हर शिक्षक भर्ती में होने वाला है, क्योंकि हर वैकेंसी में लगभग बीएड डिग्री धारकों का कहीं ना कहीं वहां पर जरूर आप देखेंगे कि वो लोग इंक्लूड हैं। और ऐसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती का भी एक मामला है, और वो मामला भी पेच भी फंसेगा अगर ये स्थितियां निकल करके आई तो। खैर, इस मामले पर अभी चूंकि ये हाई कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश इस मामले पर नहीं दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाना तय है, और ऐसे में अभी बहुत सारे रास्ते बाकी हैं। तो जब तक जजमेंट की पूरी तरीके से कॉपी ना आ जाए तब तक इस चीज पर आप पूरी तरीके से पूर्ण विराम मत लगाइए कि बीएड डिग्री धारकों को जो चयनित है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जब वो आदेश निकल करके आएगा तो उसके आधार पर बहुत सारी चीजें होंगी, और अगर सच में ऐसा होता है तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड डिग्री धारकों को भी
कहीं ना कहीं सीधे तौर पर डिस्क्वालीफाई करना होगा। और अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, कोई भी चयनित साथी है या किसी के भी साथ बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किया था, लेकिन ये सरकार की सबसे विफलता का कारण बन सकती है और सरकार को इस मामले पर ध्यान देना होगा, जो कि सरकार इस पर पूरी तरीके से सोई हुई है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में पटना हाईकोर्ट से जो रिलेटेड न्यूज थी वो मैंने आपको बताई, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा विस्तृत आदेश के तहत, लेकिन ये बिल्कुल भी तय नहीं है कि 22,000 शिक्षकों को सीधे तौर पर वहां पर बाहर कर दिया जाए। मेरा नाम है पाठक सत्यम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम। चैनल पर जुड़े रहिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।